5 मई को निफ्टी में क्या हो सकता है, इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। ये मैंने 5 मिनट का चार्ट खोला हुआ है निफ्टी का। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस चार्ट में साइकोलॉजी क्या बन रही है। इस चार्ट को देखने से लगता है कि मार्केट बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में था, और उसके बाद ये एक थोड़ा सा इसके अंदर रेजिस्टेंस आ गया है। ये यहाँ से भी ऊपर जा सकता था लेकिन नहीं गया। लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए नीचे आया, फिर ऐसे करके फिर बढ़ने की कोशिश की, फिर रिजेक्ट हो गया। और यहाँ पे तो और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में तो कुछ ऐसा हुआ है कि इसने सेलर का और बायर का दोनों तरफ का डीप स्टॉप लॉस हंट कर दिया है। तो क्योंकि एकदम से तेज़ी से नीचे आया और फिर उतनी ही तेज़ी से ऊपर गया और फिर उतनी ही तेज़ी से नीचे आ गया, फिर ऐसे करके ये रुका हुआ है यहाँ। बीच में छुट्टी थी, तो अब सवाल उठता है कि ये स्टॉप लॉस किसका कहाँ कहाँ पे पड़ा होगा। एक्चुअली में इधर बायर और सेलर दोनों ही बाहर हो गए। यहाँ पे ही बायर जो है बाहर हो चुके हैं, खासतौर से जो रिटेल वाले हैं। अब जो सेलर हैं वो इसमें बचे हुए हो सकते हैं इस लेवल के ऊपर, और बायर तो लगभग इसमें होंगे नहीं। मतलब बायर कोई इस टाइप का नहीं होगा जिसमें हमें बड़ा स्टॉप लॉस हंट करने का मौका मिले, क्योंकि ये इतनी तेज़ी से गिरने के बाद फिर ये ऊपर जाने के बाद फिर ये तेज़ी से गिरता है। तो ज़्यादातर तो यहीं निकल गए होंगे, अगर बचे कुचे होंगे तो ये जो मूव आया होगा यहाँ पे निकल गए होंगे, क्योंकि उसके बाद छुट्टी थी। तो इसमें क्लियर है कि बायर नहीं है, सेलर की पोजीशन दिखाई दे रही है। मेरा व्यू जो है वो अब डाउन साइड का है, क्योंकि ये जो जिस हिसाब से इसने ट्रैप बनाया है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब बायर लोगों का स्टॉप लॉस नहीं है यहाँ पे, तो मार्केट नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि मार्केट को नीचे जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट पहले क्या करेगा कि पहले बायर बायर्स को इनवाइट करेगा, और ये इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना सकता है ऊपर की तरफ, और इस लेवल को ब्रेकआउट कर सकता है, और यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ मूवमेंट दे सकता है। तो अगर मंडे के दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के केस में अब जो कैंडल का फॉर्मेशन होगा उसके हिसाब से कुछ हम ये वाला मूव भी कैप्चर कर सकते हैं, और ये वाला अगर छूट जाता है तो इसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं, ये वाला बड़ा मूव होगा। तो ये दोनों बातें हैं गैप अप के केस में। ये हमारा डिस्काउंट जोन रहने वाला है 24,400 के ऊपर। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से भी सेलिंग का एक ट्रेड बन सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये है मेरी एनालिसिस।